बाजार में मंगल फिलहाल, लेकिन अब ये मंगल कितना टिकाऊ है देखना होगा। हम तो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लाल रंग से और ग्रे रंग से, लेकिन आप बताइए क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं बाजार की आज की चाल को? लाल रंग आपने धारण किया है और प्रशांत भाई ने भी लाल रंग धारण किया है, और मेरा प्रयास है मैं पूरा नीला रंग पहन करके तो शायद मेरा रंग थोड़ा बहुत हावी पड़ जाए आपके रंग के ऊपर है के चलता। और बाजार में मैंने हमेशा एक चीज कही है कविता के बजट के पश्चात बाजार में थोड़ा बहुत संतुलन आने के लिए समय लगता है, और वो समय इसलिए लगता है क्योंकि समझने में समय लगता है बजट को। शब्दों के बीच में जो शब्दावली छुपी होती है उसका प्रयास होता है समझने के लिए, और वही हुआ है मेरे ख्याल से। कल जिस प्रकार से बाजार में शुरुआत हुई निचले स्तर पर, और बाजार जब कल बंद हुआ तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी रिकवरी हमने बाजार में आती हुई देखी, और सर्वोच्चम स्तर के आसपास जाकर के कल बाजार बंद हुआ। उसका प्रतिबिंब जो है वो आज हम देख रहे हैं। और आज सुबह जो खबरें आई अमेरिका में टैरिफ्स को लेकर के ट्रंप साहब ने 1 महीने का विराम लिया है कनाडा और मेक्सिको के ऊपर, और ऐसा भी सुनने में आया है कि चाइना के तरफ से भी प्रतिनिधि मिलने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका के प्रतिनिधियों को, ताकि उनकी भी जो टैरिफ लगने वाले हैं आज रात से वो टल जाए थोड़े समय के लिए। और कल बाजार में भी ऐसी बातें थी, कुछ बुद्धिमानी जीव, ट्रंप को तो पता नहीं था लेकिन यहाँ पर कुछ बुद्धिमानी जीव को पता चल गया था कि भारत के ऊपर भी टैरिफ लग गए थे 10, 15, 20% के। ये सब सोशल मीडिया XYZ ट्विटर कर में बात कर रहा हूं। तो ये एक थोड़ा बहुत अनिश्चित था, अब अनिश्चितता दूर हो गई है, बाजार संभलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम से बहुत ही ऊपर के तरफ के दायरे दिखेंगे, लेकिन बाजार में स्थिरता आने चाहिए कविता, ये मेरा मानना है। और वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स ये भी थोड़ा बहुत नीचे आने चाहिए। ठीक है, तो बाजार में स्थिरता आनी चाहिए और जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसमें भी एक थमना हमें दिखना चाहिए। लाइन पर है, नमस्कार उमेश जी, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग उमेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो उमेश जी नमस्कार, आपका सवाल हम योर स्टॉक में ले रहे हैं जो आपने भेजा है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, बढ़िया सर। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? एक तो मैडम मैंने की हुई है रैलिश इंडिया। ओके, मेरे पास 300 शेयर हैं। हाँ हाँ, किस भाव पर? परचेज कॉस्ट मेरे को अभी देखनी पड़ेगी मैडम, मेरे मोबाइल में ही है। मैं आई एम एन तो ओल्ड आपने मैन। जो हमें डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक 328.28 की भाव है। हाँ एग्जैक्टली है ना, 328 के आसपास। तो सर अभी इस पे बताइए कितना समय आप देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कितने महीने की खरीद है ये? मैडम मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकता हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मेरे को कोई पैसों की जरूरत है नहीं। ओके, तो इसको मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। अब वो लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए ये आप लोग सजेस्ट करेंगे मेरे को। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। 328 की आपकी बाइंग है। गौरांग आपके पास मैं आऊँगी, कवरेज के लिहाज से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर Q3 रिजल्ट्स के बाद तो हमने कमज़ोरी देखी है, लेकिन इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 328 भी है, काफ़ी ऊंची है, लेकिन लंबा रुक सकते हैं। बताइएगा क्या सलाह होगी? कविता मेरे ख्याल से उमेश जी ये भी बता रहे थे कि ये वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर मैंने सही सुना है तो उमेश जी अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो पहले तो ये मेरी आपको राय होगी कि आप छोटे मझौले सूची के शेयर में निवेश मत कीजिए। अगर आपको निवेश करना ही शेयर बाजार में तो दिग्गजों में करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि शेयर बाजार में निवेश सभी जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ पर कोई प्रकार की गारंटी नहीं होती रिटर्न की, ना ही आपके निवेश की। रैलीज पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा कविता, क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन अगर उमेश जी परिवर्तन करना चाहते हैं, और एक बात है, आपको अपनी जोखिम झेलने की क्षमता भी ध्यान में रखनी चाहिए। आपने जिस स्तर पर निवेश किया था वहां से आज के तारीख में रैलीज इंडिया के शेयर में करीबन 100 रुपए के आसपास की गिरावट आ चुकी है, और इस प्रकार की गिरावट में उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवर्तन करना है तो हमारी राय में जोमैटो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि आपके नुकसान की पूरी भरपाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हाँ, लेकिन कुछ हद तक नुकसान कम हो सकता है अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं। हरियाणा से, और इन्होंने कहा है कि गौरांग शाह सर से ही मुझे एडवाइस चाहिए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज
उनसे ही मेरे सवाल का जवाब लें। तो अब आपके कवरेज में हो या ना हो, आपको जवाब देना है। वैसे जोमेटो पे राय जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस में बता देता हूं, 232 के आसपास इन्होंने इसकी खरीदारी की हुई है और 150 शेयर इन्होंने ले रखे हैं जोमेटो के। हालांकि गौरव 6 महीने का नजरिया चाहते हैं, लेकिन मैं गौरव बता दूं, गौरांग सर एक विस्तृत नजरिया देते हैं लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से। तो गौरांग सर, जोमेटो पे गौरव को क्या राय होगी? आपके बहुत बड़े फैन हैं। प्रशांत भाई, खरीद का क्या स्तर था? मैं एक बार बता, 232। तो गौरव जी, पहले तो प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम और शुभ प्रभात और नमस्कार हमारे तरफ से। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो प्रशांत भाई ने अभी कहा है कि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए तो सक्षम नहीं हूं राय देने के लिए, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना प्रशांत जी के। जोमेटो पर काफी लंबे समय से, जब से आईपीओ आया, आईपीओ नोट द्वारा, आईपीओ के पश्चात बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय हमारी निरंतर रही है, आज के तारीख में भी है। गौरव भाई को एक ही चीज कहूंगा कि अपना नजरिया बदल दे। अगर उनके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल का आप निवेश को समय दीजिए, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको लाभदायक मुनाफा मिल सकता है। और उसके कारण यह है कि जिस प्रकार से डार्क स्टोर्स में वृद्धि की है, पहले बात की थी कि 2026 तक 2000 डार्क स्टोर्स खुलेंगे। इस तिमाही के नतीजे के पश्चात इन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में निवेश किया है केपेक्स में, और इस साल के अंत तक, दिसंबर 2000 यानी कि 1 साल पहले, दिसंबर 2025 तक इनके 2000 डार्क स्टोर्स खोलने का इन्होंने टिप्पणी की है, जिससे मार्केट शेयर बढ़ेगा। जहां पर इनकी मौजूदगी नहीं है वहां पर जाने से सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, और हमारा अनुमान करता है कि इसका सकारात्मक असर आय और शुद्ध मुनाफे में आएगा। तो निवेश अच्छा है, सिर्फ एक ही दिक्कत है, समय सीमा की पाबंदी मत रखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये राय आती हुई जोमेटो पे। तो इसी के साथ व्हाट्सएप के भी सवाल ले लेते हैं, वहाँ पे भी हमें कई सवाल आ रहे हैं। तो ये प्रभात जी का सवाल है रिलायंस इंडस्ट्री पर। 25 शेयर होल्ड कर रहे हैं 1190 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे तो ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट में ये दिख रहे हैं। गौरंग जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, जरा बताइए, 6 महीने की ही अवधि है वैसे तो इनकी। अगर आप कुछ आइडिया दे सकते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक, तो इसमें क्या दिया जा सकता है? पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं थोड़ा साइडवेज में ही दिख रहा है वैसे तो स्टॉक। पहले तो मैं, जो भी आपके दर्शक 3-6 महीने का नजरिया रखते हैं और शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा कमाने की इच्छा रखते हैं, उनको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आकलन अनुमान ये कहता है कि जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025, यानी कि जो पहले कैलेंडरी साल के 6 महीने हैं, वहां पर बाजार में बहुत अच्छी रिकवरी आए। हाल में जो परिस्थिति यहाँ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि बहुत सीमित आपको बाजार में हलचल आती हुई नजर आएगी। फिर से वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले दर्शक मित्रों और निवेशकों को कहा था कि समय सीमा की पाबंदी मत रखिए। और रिलायंस जैसे शेयर में अगर आप निवेश करते हैं तो 3-6 महीने में आप कितना कमा लेंगे? अगर समय सीमा में परिवर्तन करते हैं और लंबी अवधि का अगर आप नजरिया रखते हैं तो हमारे 1500 के पार के लक्ष्यांक है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और इनका स्तर 1100 के कुछ स्तर पर था। 25 शेयर है। इनको मैं ये भी राय दूंगा कि इस स्तर पर या 1200 के आसपास अगर गिरावट बाजार में आती है और अगर इनके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो 25 संख्या रख करके आप संतुष्ट मत रहिए, अपना निवेश और बढ़ाएं और समय सीमा जो अवधि है उसको बढ़ा दें। चलिए, तो निवेशित रहिए, अपने समय सीमा, आपका जो निवेश की अवधि है उसको बढ़ाने को लेकर सलाह दी जा रही है। इस बीच हमारे साथ मैनेजमेंट से बातचीत कर, आपने मैनेजमेंट की तमाम बातें सुनी, नतीजों के तमाम बड़ी बातें हमने अपने दर्शकों को, निवेशकों को बताई। तो कैस्ट्रॉल आपको कैसा लगता है? गौरांग सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा आप। क्षमा चाहता हूं प्रशांत भाई इसके लिए। हमारी कवरेज है यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया पर, और एक ही दिक्कत है प्रशांत भाई कि एक समय पर जो इनका मार्केट शेयर हुआ करता था, खास करके इनके जो पावर ब्रांड्स होते थे इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट्स में, खास करके इंजन ऑयल्स जो हुआ करते थे,
वहां पर पिछले कुछ सालों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिसके कारण इनका मार्केट शेयर कम हुआ है। लक्ष्यांक के रूप में मेरे ख्याल से 200 के पार के लक्ष्यांक है, अगर मेरा अनुमान सही है तो। बहुत शुक्रिया गौरांग सर इस नमस्कार जी। बताइए। मेरे पास वोडाफोन आइडिया 2000 शेयर है जो मैंने 11 रुपए 60 पैसे में खरीदा है, जी और कैनरा बैंक है 1000 शेयर हैं जो 102 रुपए में खरीदा है। जी 6 महीने का नजरिया है, मुझे क्या करना चाहिए? जी, आपका 6 महीने का नज़रिया है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया में तो आपको कम से कम कुछ 20% का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार कैनरा बैंक भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक का आपने कौन सा रेट बताया? 100 एवरेज मैंने किया है 101 रुपए 40 पैसे का। 101 रुपये 40 पैसे पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा लॉस होता हुआ तो नज़र आ रहा है। आप 6 महीने की अवधि से देख रहे हैं ना? आप अवधि बढ़ा सकते हैं या सिर्फ 6 महीने का ही रखना है आपको? साल भर तक कर सकता हूँ। ठीक है, साल भर तक कर सकते हैं। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूँगा। वोडाफोन आइडिया देखिए, 11 रुपये 60 पैसे पे इनकी खरीदारी है, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें तो स्टॉक 20% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो 50% गिर चुका है। दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है कैनरा बैंक का, करीब 101 के एवरेज प्राइस से ये होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से भी स्टॉक वैसे नीचे गिरता हुआ ही दिख रहा है, 10% के लॉस पर ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बताइए, लगभग अगर 1 साल की अवधि से देखा जाए तो ये दोनों स्टॉक कैसे नजर आ रहे हैं? अंश, कैनरा बैंक को लेकर के तो सकारात्मक नजरिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय सीमा अगर हो सके तो थोड़ी बढ़ा दें, ये राय होगी हमारी। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले एजीआर न्यूज को लेकर के बजट में कुछ घोषणा होने के खबरें आई थी। सूत्रों के आधार पर स्टॉक 10 साढ़े 10 रुपए के पार गया उस दिन, करीबन 10% का उछाल था मेरे ख्याल से। और दूसरे दिन जब वास्तविकता सामने आई तो ये 10-12% लुढ़क गया। कहने का तात्पर्य यह है कि निवेश हाई रिस्क हाई रिटर्न है वोडाफोन आइडिया में। यहाँ पर भी हमारी निवेश की राय है, लेकिन दिक्कत है जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया है वहां से 20% के आसपास का नुकसान हो रहा है। और जब कभी भी वोडाफोन आइडिया 10 रुपया उसके पार जाता है तो मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। इसकी कारण मैं कह रहा हूं कि आपको समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर ये फिर से लुढ़कता है 8 रुपए के नीचे आता है तो आपको थोड़ा बहुत एवरेज करने की भी मैं राय दूंगा वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक जो है वो इनके खरीद भाव के नीचे के। चलिए, वुड आइडिया में ये सलाह। लेकिन शशांक हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं। शशांक, नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? कोलकाता से मैडम। ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पे? मैडम SW सोलर मेरे पास है, 1000 शेयर और 410 रुपए का। इसमें टेक्निकली तो ये बहुत वीक चल रहा है, फंडामेंटली ये कैसा रहेगा वो मैं गौरांग सर से समझना चाहता हूँ, क्योंकि रिलायंस नाइजीरिया मतलब इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, प्रमोटर की डिटेल है। तो इसको लेके थोड़ा सा चिंता बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। चलिए, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, और गौरांग सर से आप समझना भी चाहते हैं तो गौरांग बताइएगा, क्षेत्र के हिसाब से ही बताइएगा, बिकॉज काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट तो है, टेक्निकली कमज़ोर तो दिख ही रहा है और इनकी बाइंग भी 410 है, बट ओवरऑल क्या व्यू बनता है आपका? तो शशांक दादा, आपने जो क्षेत्र चुना है सोलार एनर्जी का, वो एक अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब दिक्कत है स्टर्लिंग एंड विंसल को लेकर के, क्योंकि जो बातें हुई थी और जो अनुमानित कारोबार को लेकर के आगे रणनीति बढ़नी थी उस प्रकार से कामकाज हुआ नहीं है। दिक्कत यह है कविता के विशेष रूप में स्टर्लिंग और विल्सन के ऊपर हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन सोलार यानी कि सूर्य से पैदा होने वाली ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा जिसे हम सोलार एनर्जी कहते हैं, इस पर जमीनी स्तर पर कामकाज करने के लिए समय थोड़ा लंबा लगता है, क्योंकि राज्यों के साथ कामकाज करना पड़ता है, उनकी नीतियां बनती हैं, रियायत मिलती हैं और फिर जमीनी स्तर पर कामकाज होता है। अनफॉर्चुनेटली विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा दादा, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन क्षेत्र अच्छा चुना, इतना बिल्कुल सही सकता हूँ।